निर्मित चाहिए। सबसे पहले विजय श्रीवास्तव जो प्राइम न्यूज बधाई से आए अपने क्वेश्चन की प्राइम न्यूज बधाई तो श्रीवास्तव। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्राइम न्यूज को लेकर करता हूँ एक छोटा सा सवाल ये था आपसे, जिस तरीके से पूरे देश में आस्था है और आस्था में विश्वास है, विश्वास के साथ चमत्कार है। और यहाँ भी जहाँ आपने वहाँ भी तमाम चमत्कार ऐसे होते हैं, नहीं लड़ा रहे हैं तो आपका हजारों का पता होता है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी पूरे देश के अंदर कि आस्था से राजनीति को जोड़ दिया जाता है, तो ये कितना ठीक है? आस्था से कायदे में आस्था से राजनीति को तो नहीं जोड़ना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है और आस्था, ये धर्म, कुछ राजनीति पार्टियां हैं जो धर्म का सहारा लेकर काम करती हैं, तो आस्था से राजनीति को जोड़ना एक स्वाभाविक बन जाता है। क्योंकि जब वो धर्म के आधार पर काम कर रही हैं या सनातन धर्म के आधार पर या एक आस्था के आधार पर काम कर रही हैं, तो वो अपने को जोड़ के जब काम करती है तो उनको लगता है कि वोट बैंक हमें बहुत बड़ी तादाद में मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें केवल आस्था की, तो ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसमें जो लोग हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं या पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो हमें कायदे में किसी तरीके से किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए धर्म के लिए। धर्म सभी का है, भगवान सभी के हैं, तो उसी हिसाब से काम करना चाहिए। अब ईश्वर के लिए कौन ज़्यादा काम करता है, कौन सी पार्टी ज़्यादा काम करती है, तो इसी वजह से कुछ लोग जो होते हैं उनका झुकाव उधर हो जाता है। समाचार बताइए। जी सवाल है, आज 2 अक्टूबर भी है और आपने भी माल्यार्पण किया है, तो शुरुआत में भी मैं ये सबसे पहले सभी दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की क्या पुरानी कथा रही है, क्या गाथा रही है, जिसको मनोना धाम को जीवन धाम भी कहा गया। और दूसरी चीज़ ये है कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है, तो महात्मा गांधी का संदेश सिर्फ यही है कि अहिंसा परमो धर्म, सबसे मेन चीज़ उनका मेन मूल मंत्र यही था। और आज़ादी में भी उन्होंने यही चीज़ अपनाई थी, भले चाहे आज़ादी किसी रूप में मिली हो, चाहे उसमें हिंसा करनी पड़ी हो, लेकिन उन्होंने अपना जो मूल मंत्र रखा था वही रखा था कि अहिंसा ही होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत मतलब एक तरीक़ा से देखा जाए प्रेम से आप किसी को जीत भी सकते हो, ऐसा भी नहीं है। तो उनका जो धर्म मतलब जो उनका वो था, एक तरीक़ा से मूल मंत्र था उनका, वो साबित भी हुआ अपने आप में। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस आधार पर चलते हैं तो उनको सफलता मिलती है। इसका जो मनोना धाम का जीवन धाम नाम, मनोना जो गाँव है वो ऋषि मुनियों का गाँव होता था और उसका नाम मुनियोना था किसी समय पर, और धीरे धीरे होते हुए ये मनोना हुआ। आज भी मनोना में अगर जाओगे तो पुराने आपको खंडर मिलेंगे ऐसे, जो ऋषि मुनियों वहाँ पर यज्ञशालाएँ जो थीं वहाँ पर यज्ञ करते थे, और ये तपोभूमि थी। और तपोभूमि होने की वजह से ही इतना बड़ा धाम बना। सबसे बड़ी बात यह है कि पांडवों ने 12 वर्ष यहाँ अज्ञातवास काटा था, और जब अज्ञातवास काटा था तभी बाबा का यहाँ जन्म हुआ था, इसलिए इसको हम जन्मस्थली भी मानते हैं। बाबा के जो दादा हैं भीम, उनका गदा रामनगर में रखा हुआ है, बहुत पुराने समय से रखा हुआ है, और मतलब एक तरीके से इतिहास में दर्ज है वो चीज़। एक गाँव है लीलौर, वहाँ पर जो झील है वहाँ पर यक्ष ने प्रश्न पूछे थे पांडवों से, तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो अक्षेत्र बोला जाता है, पांडवों का ही क्षेत्र बोला जाता है। राजा द्रुपद का किला यहाँ पर था। तो कुल मिला के ये है कि बाबा की भूमि है, जन्मस्थली है, इस वजह से इतने बड़े स्तर के चमत्कार यहाँ हो रहे हैं। क्योंकि जन्मस्थली से हर किसी को प्रेम होता है, चाहे वो कोई भी इंसान सही, देवता सही, कोई भी सही। तो जन्मस्थली होने की वजह से बाबा इतने बड़े चमत्कार कर रहे हैं यहाँ पर। विनोद कुमार विधान के श्री रामपुर, विनोद कुमार जी विधान के श्री रामपुर। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सच्चाई जो है, आस्था है, तो हमारा प्रश्न ये है जैसे कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अपने घर पर है और वो बड़ी परेशानी में, जैसे हॉस्पिटल एकदम से अचानक ले जाना, और या फिर ऐसा होता है अब यहाँ आते हैं तो यहाँ 10-20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख भारी संख्या में जो भीड़ है तो उसके बाद आता, तो ये कि वो अपने घर बैठे किस तरीके से। देखो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो घर पर थे, जिन्होंने केवल कॉल की थी या वीडियो कॉल करी थी। वीडियो कॉल के माध्यम से भी वो लोग अस्पताल में, हॉस्पिटल में ठीक हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे कॉल किया, अटेंडर में मेरी कॉल उठ गई, और कॉल उठने के बाद में कॉल पे मेरी केवल बात हो गई उनसे, और जब उन्होंने आके यहाँ बताया कि महाराज जी केवल आपसे मेरी बात हुई थी, और मैंने जब बात आपसे मैं कर रही थी तो मैंने जो मेरी गांठ थी उस पर हाथ लगाई हुई थी मैं, और मेरी गायब हो गई वो। तो चमत्कार, मनोना धाम के चमत्कार घर बैठे भी लोगों को मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, दूर दराज के लोग हैं, उनको चमत्कार या उनकी जो बाबा की कृपा है वहाँ भी बरस रही है। केवल मनोना धाम का नाम लेके अगर, या किसी तरह इस भूमि को याद करके अगर वो कोई भी मनोकामना अपनी मांग रहे हैं, मनोकामना रख रहे हैं, तो निश्चित उनकी पूरी हो रही है। नहीं, भक्त के लिए तो केवल भाव पैदा करना होगा, करना यहाँ कुछ है ही नहीं। मनोना धाम में एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ कोई बाउंडेशन है ही नहीं किसी तरीके की, ना हम कुछ ऐसा कहते हैं कि इतना ऐसा करना वैसा करना, ये यहाँ चलता ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ चलता है बाबा के प्रति उनका अटूट विश्वास, अटूट भाव, और चमत्कार हो जाता है। आपके पास वीडियो कॉल की आई तो उन्होंने इस तरीके की
देखो बहुत बड़ी तादाद में लोग, मैं बताऊं, बहुत बड़ी तादाद में अगर मेरी कॉल अगर ना उठे तो किसी सेवादार का नंबर हो, सेवादार के नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो, किसी दुकानदार का नंबर हो उससे भी अटेंडेंट में कह सकते हो इमरजेंसी है, बहन जी से मेरी बात करा दो। बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि अगर मैं नींद में भी हूँ और मुझे उठाते हैं कि ऐसे ऐसे इमरजेंसी है, उठ जाता हूँ मैं। अगर एम्बुलेंस या वेंटिलेटर यहाँ आते हैं तब भी उठता हूँ मैं। तो मेरा जो जीवन है वो भक्तों के लिए है, तो मैं 24 घंटे उनके लिए सेवा दे सकता हूँ इमरजेंसी में। PS चंदन जी, सी न्यूज बरेली। PS चंदन जी, सी न्यूज बरेली। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। PS चंदन, PS। अच्छा अच्छा, जय श्री श्याम। मैं मांग करना चाह रहा था कि आप क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेक्ट करना चाहेंगे? मतलब राजनीतिक पार्टी कोई नहीं, देखो जीवन का जो भी कुछ होता है ना सब ईश्वर के हाथ में होता है। इंसान को पता ही नहीं होता आगे अगला कदम क्या है। जब मैं महंत बना था तो उसे मुझे कभी जीवन में नहीं सोचा मैं महंत बनूंगा। अब लेकिन मेरा राजनीति में मेरी स्वयं की रुचि अब नहीं है, बिल्कुल भी रुचि नहीं, जीरो रुचि है मेरी। अगर बाबा अगर मुझे आदेश देंगे कि हाँ ऐसा काम करना है आपको, तो पीछे भी नहीं हटूंगा। धर्मेंद्र कुमार लक्ष्य टारगेट आंवला। गौ सेवा, श्रद्धा, जय श्री श्याम। अनाथालय, क्या कोई आपका फ्यूचर प्लान इस तरह का है? बहुत बड़े स्तर पे है और इसके द्वारा सनातन धर्म के लिए कोरोना ऐसे ऐसे बच्चे की गई, उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखो पहली बात तो ऐसे लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर जब उन्होंने कुछ बोला था और उसी समय उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, गौर नहीं किया जाता, तो उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती। ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, किसी भी चीज। और सनातन धर्म के बारे में तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। इतना पुराना धर्म है कि उसके बारे में बोलना तो एक किसी के क्या बस की बात है, उसके बारे में एक शब्द भी बोल पाएगा। तो ऐसे लोगों पे कोई टिप्पणी ना की जाए, ना ऐसे लोगों पे कोई बात की जाए। सनातन धर्म सदियों से चलता चला आया और सदियों तक चलता चला रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सनातन धर्म रहेगा। उसको मिटाने वाला या उसको छोटा दिखाने वाला कोई इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। अखिलेश मिश्रा, ऑल इंडिया न्यूज बिसौली। अखिलेश मिश्रा, संपादक। जय श्री श्याम। जैसे कि इस मनोना धाम के लिए जीवन धाम मानते हैं और ये पूरे देश और दुनिया में प्रख्यात है, पर कुछ लोग जो फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पर इसके लिए गलत नजरिया देते हैं। देखो गलत नज़रिया सिर्फ वो लोग देते हैं, जैसे कोई अपने रूम में बैठा हुआ है, वो मनोना धाम कभी नहीं आया, उसको कोई नॉलेज नहीं है। अब उसने सोचा कि केवल ईर्षा बस उसने कुछ टाइप करा और फेसबुक पे डाल दिया। तो सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ के जो सेवादार हैं या श्याम प्रेमी हैं, ऐसे लोगों को कोई कमेंट में उसमें उनका उत्तर ही ना दिया जाए, ठीक। क्योंकि भगवान राम को नहीं छोड़ा इस समाज ने, कृष्ण को नहीं छोड़ा। इस समाज ऐसा है, अपने ही अगर मजहब की बात करो, अगर अपने सनातन धर्म की बात करो, आर्य समाजी अलग हैं, बौद्धिस्ट अलग हैं, कम्युनिस्ट अलग हैं, सबकी विचारधारा अलग हैं। बहुत से ऐसे जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो उनको हम उसी दृष्टि में डाल दें। अगर किसी ने कुछ गलत लिखा है मनोना धाम के बारे में तो उसको उसी दृष्टि में डाल दें। उस पर अगर आप बहस करोगे, उस पर वो करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। बहस हमेशा इस तरह के व्यक्ति से करना चाहिए, जो सनातन प्रेमी हो उससे बहस करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को कोई जवाब मत दो। सोनू यादव, टाइम्स नाउ, नवभारत बताएंगे। जय श्री श्याम। महाराज कुछ लोग जैसे कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि जो यहाँ पे है उन्हें राजस्थान पेपर नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं, ये बात जो है ये सही बात भी है। मैं आपको बताऊं, आप सपोज करो आपने किसी मेहमान को अपने घर आह्वान करके बुलाया, समझना मेरी बात को, और आप उसको ढूंढने के लिए कहीं दूसरी जगह चले जाओ, वो आपके यहाँ बैठा हुआ है, आप उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे हो और आप भटकते फिर रहे हो, तो ऐसे लोगों का कोई कहीं भी कोई कार्य नहीं बनता है। और वो लोग, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं इस धाम पे, मैं दिखा दूंगा आपको और मिलवा भी दूंगा, जो लोग इस धाम से जुड़े हुए हैं और वो केवल एक पर्यटन के हिसाब से घूमने चले गए कहीं और, उनको होकर नुकसान हुआ। क्योंकि ईश्वर के ऐसा तो नहीं है कि वहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। भगवान बाबा का जितने भी जहाँ भी मंदिर हैं, बाबा हर जगह हैं, लेकिन आप उनको महसूस नहीं कर रहे हो, आप ढूंढते फिर रहे हो कहीं दूसरी जगह, वो गलत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर बाबा को सही से मानते हो आप, तो मनोना धाम आगे कहीं जाने की जरूरत क्या है आपके लिए। और अगर बीच में कोई मंदिर पड़ता है तो आप जा सकते हो, लेकिन केवल अगर इस दृष्टि से जा रहे हो आप कि नहीं बाबा यहाँ मनोना में नहीं है, रिंगस में है, तो आपकी बहुत बड़ी मतलब गलतफहमी है आपकी। SP सिंह, ETV भारत बनाई। SP ETV भारत। जय श्री श्याम। मनोना धाम एक चमत्कारी धाम के नाम से जाना जाता है, तो भक्त किस तरह से आस्था करें जिससे उनका भला हो? देखो सरलता से मेन है, सबसे मेन चीज़ है सरल, बिल्कुल सरल बन के आओ आप। कोई VIP बन के मत आओ धाम पर, बहुत सरल बन के आओ और इस बाबा को महसूस करो, यहाँ की शक्ति को महसूस करो, आपके साथ निश्चित चमत्कार होगा। और आप थोड़े से भी
मतलब मैं अहंकार में आ रहे हो, घमंड में आ रहे हो कि मैं वीआईपी हूँ, मैं ये हूँ, मुझे वीआईपी दर्शन चाहिए, तो कृपा नहीं होगी। आप दर्शन कर सकते हो वीआईपी लाइन में लग के सब काम कर सकते हो, लेकिन कृपा होना बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ मैंने देखा उन लोगों के साथ चमत्कार होते हैं, जैसे किसी ने कहा कि मुझे वीआईपी लाइन में मिलना है, मैंने उनसे कह दिया कि आप घूम के आओ। अब वो थोड़ा परेशान तो हुए कि महन जी ने क्यों कह दिया घूम के आओ, मेरे तो सोर्स बहुत अच्छे थे और उस सोर्स से मैं आया था, और ये एकदम उन्होंने कह दिया घूम के आओ। अब वो घूम के आए, पता लगा कि घूम के आए, उनके साथ चमत्कार हो गया। फिर मैंने उनको बोला, हमने इसीलिए आपसे बोला था हमने कि लाइन में लग के आओ। मैं आपको एक उदाहरण, मेरी सिस्टर है, एक सिंगल सिस्टर है मेरी, हम 5 भाई 1 बहन है। हमारी सिस्टर के लिए हर्निया हो गया, तो वो जब भी आती थी, मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं वो, तो जब भी आती थी तो मुझसे कहती थी कि सबका साथ चमत्कार कर रहे हो तुम और मेरे साथ चमत्कार नहीं हो रहा है, मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हम कह देते थे ठीक हो जाओगी, हम हर बार ये बोल देते थे ठीक हो जाओगी, कोई बात नहीं। और वो जब अल्ट्रासाउंड कराती थी उसमें हर्निया आता। एक दिन क्या हुआ कि वो लाइन में लग के आ गई, जल की बोतल ली उन्होंने और उन्हें 2-2.5 घंटे लगे, वो लाइन में लग के आ गई। और लाइन में लग के आ गई, मैंने देखा तो मैं समझ गया नहीं अब इन पर कृपा होने वाली, इसलिए लाइन में लगी हैं ये। और आते आते ही उन्होंने बोतल आगे बढ़ाई और बोली, महंत जी मेरे हर्निया है और मैं बहुत परेशान हूँ, आप इसको ठीक कर दीजिए, आप हाथ टच कर दीजिए। तो मैं भी समझ गया, मैं भी भाव में आ गया तुरंत, मैंने भी हाथ टच कर दिया ऐसे करके, हमने और जल ढक्कन खोला, एक ढक्कन पिला दिया उनको, हम जाओ ठीक हो जाओगी, हो गया। तीसरे दिन वो बरेली गई और बरेली जाके उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, हर्निया गायब। तो ये है जीवंत उदाहरण एकदम। और यहाँ लोकल का मामला है, गांव का मामला है, कुछ यूट्यूबर्स घर पे भी गए, उनके इंटरव्यू भी लिया जाके, क्या हकीकत है या मतलब ऐसी आपने बात बनाई है ये। तो हकीकत में उन्होंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें दिखाई, बोले ये अल्ट्रासाउंड देखो और ये अल्ट्रासाउंड देखो। तो कृपा यहाँ पर इस तरीके की है कि साइंस फेल है। अब वो डॉक्टर सोच रहे हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है, जब एक अल्ट्रासाउंड में हर्निया आ रहा है दूसरे में कैसे नहीं आ सकता है। तो ये ईश्वर की कृपा है, मनोना धाम की कृपा है, बाबा की कृपा है। विकास कश्यप हमारे फास्ट न्यूज बताइए, विकास कश्यप जय श्री श्याम। आपने ऐसा क्या रहा जो मनोना धाम के लिए इतने कम में कितनी परसेंट? बाबा का विशेष प्यार, बाबा का इस भूमि से विशेष प्यार मैं पहले भी बता चुका हूँ। बाबा की जन्मस्थली है और दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान या कोई देवता ऐसा नहीं होता जिसे अपनी जन्मस्थली से प्यार ना हो। आप अमेरिका चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जब लौट के आओगे तो अपने बच्चों को लेकर जन्मस्थली जाओगे और बताओगे देखो बेटा मैं यहाँ पढ़ता था, मैं यहाँ पे खेलता था, मैं ऐसा होता था। तो वही कारण है कि जब यहाँ पर धाम बना तो बाबा के, और आपको सच बताऊँ यहाँ अगर एक ईंट भी लग रही है तो बाबा की कृपा से लग रही है। आप सोचो इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर काम चल रहे हैं और पैसे का चलन नहीं है यहाँ पर किसी चीज़ का। बताओ 50 बीघा पार्किंग निःशुल्क है, ऐसा दुनिया का कोई धाम नहीं है जहाँ पार्किंग निःशुल्क हो। यहाँ हमने निःशुल्क रखी है। तो यहाँ जो भी काम हो रहा है सब बाबा अपने हिसाब से करा रहे हैं और जितना भी विकास हो रहा है यहाँ पर वो बाबा कर रहे हैं। बाबा ही अपने आप मतलब एक तरीके से धाम को अपने हिसाब से बना रहे हैं और यही कारण है कि धाम पूरी दुनिया में विख्यात हो गया। सर्वेश उपाध्याय, अमर भास्कर बताइए। जय श्री श्याम। ये सेवादारों से आप अलग में जाके भी बात कर सकते हैं या उनको कुछ खिला पिला के भी बात कर सकते हैं या उनको रिश्तेदारी का कोई आंकड़ा निकाल के भी बात कर सकते हैं। यहाँ किसी भी सेवादार के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है, सब कुछ निःशुल्क है यहाँ पर। और सेवादार बहुत अच्छे घरों से हैं, कोई ऐसा सेवादार नहीं है कि जहाँ जिसको सैलरी की ज़रूरत हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो। अगर हमें लगता है कोई सेवादार बहुत परेशान है तो उसको हमने दुकान दे दी, हमने आप दुकान भी चलाओ और सेवा भी करो, आप कोई और काम भी करो, लेकिन धाम की तरफ से उनको 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है। सूर्यवंशी न्यू नेशन एक्सप्रेस बताइए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे आपने अभी बताया था कि हमें भी नहीं पता था हम महंत बनेंगे और अभी आप महंत बन चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ भी आ रही है, काफ़ी समय से आ रही है। और मैंने ये भी देखा कि अभी आपको यहाँ आने तक 2-2.5 घंटे का टाइम लग गया, छत से यहाँ तक आने तक। पब्लिक जो है, भक्त लोग आपकी शरण में आ रहे हैं और खाटू श्याम जी का यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है, वहाँ भी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन लोग भगवान से ज़्यादा आपसे मिलना यहाँ पे चाह रहे हैं। उसके बारे में आपने बचपन से कहावत सुनी हुई, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, और बलिहारे गुरु जो आपने जो गोविंद दियो बताए, ये तो भक्तों का भाव है। ठीक, भक्तों को हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी कनेक्टिविटी तो जोड़ रहे हैं, आप समझो ना, हम भी तो बाबा से ही कनेक्टिविटी जोड़ रहे हैं। तो वो सरलता से अपनी बात हमसे कह पा रहे हैं, हम उनकी सुन पा रहे हैं। ठीक, और सुन पा रहे हैं, बाबा से कनेक्टिविटी जोड़ के उनको फ़ायदा हो रहा है।
तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बाबा को एक 2 दर्जे का मान लिया या हमें वो मान लिया। श्री कृष्ण भगवान ने बाबा को शक्ति दी। सोचो आप, आज बाबा को ज़्यादा याद करते हैं, श्री कृष्ण भगवान कौन याद करता है, जबकि वो भगवान है। और बाबा के लिए शक्ति दी। आज बाबा हमें प्रमोट कर रहे हैं, कर तो बाबा ही प्रमोट रहे हैं। या बाबा की बिना मर्जी के तो मैं प्रमोट हो नहीं जाऊँगा, या बाबा की बिना मर्जी तो कोई भक्त मुझे प्यार करेगा नहीं। बाबा की इच्छा है तभी कोई मुझे प्यार कर रहा है। बाबा की इच्छा नहीं होगी कोई व्यक्ति मुझे प्यार नहीं करेगा, एक व्यक्ति मुझे प्यार नहीं करेगा। तो जो कुछ भी हो रहा है वो बाबा ही तो कर रहे हैं। तो मैं इसको यही मानता हूँ कि बाबा का आदेश है कि आप लोगों से मिलो, आप भीड़ में जाओ, अपना पूरा समय लगाओ, 18 घंटे लगाओ, लोगों की समस्याओं को सुनो, उन्हें गले लगाओ। जब मैं गले लगाता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि मुझे बाबा ने बोला इसको गले लगाओ। इसलिए मैं उसके कपड़े नहीं देखता हूँ, उसकी जाति नहीं देखता हूँ, उसका कुछ नहीं देखता हूँ कि स्किन रोगी है कि कैंसर रोगी है कि कौन है, सबको गले लगा लेता हूँ। क्यों? मुझे लगता है कि मुझे बाबा कह रहे हैं, और जब मुझे बाबा कह रहे हैं तो मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि वो कैसे कपड़े पहना हुआ, किस तरीके से है वो, उसे मैं गले लगा लेता हूँ। जय श्री श्याम। विदेश ठाकुर, धारा न्यूज़ संबल, विदेश ठाकुर जी, धारा न्यूज़ संबल। जय श्री श्याम। जी मैं कह रहा हूँ जो अपना चमत्कारी मनोना धाम है, देश विदेश में विख्यात हो रहा है, इससे दोहरा हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इस दिशा में आपका क्या कहना है? और जितने भी वेंटिलेटर पेशेंट आ रहे हैं आज की तारीख में, और कैंसर जैसे कोई दिव्यांग हैं जो आज जीवन सही नहीं चल पा रहे, नहीं बोल पा रहे, तो उसे मैं हर वीडियो में अपनी यही कहता हूँ कि अगर आपको कोई किसी तरीके की बीमारी हो तो आप अपने तुरंत एकदम नज़दीक के किसी डॉक्टर से संपर्क करें, पहले अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, हॉस्पिटल में जाएं, दिखाएं, इलाज कराएं। और लगता है जब आपको कि हॉस्पिटल से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको अच्छे डॉक्टर से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़े डॉक्टर बाबा बैठे हुए हैं, तब आप आएँ। और इसीलिए वेंटिलेटर हॉस्पिटल से आते हैं, ऐसा नहीं घर से वेंटिलेटर आते हैं या घर से एम्बुलेंस आती है। पहले वो हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं या ठीक नहीं हो पाते हैं, तो उनको लगता है कि मनौना धाम की तरफ रुख किया जाए। और जब मनौना धाम आते हैं, बाबा की ऐसी कृपा बरसती है, वो ठीक होकर घर चले जाते हैं। जय श्री श्याम। जुगल किशोर शर्मा जी, विधान केसरी संबल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मेरा सवाल ये है, जिस तरह यहाँ पर जो रोगी वगैरह आ रहे हैं और वो हमारे पास सही होते जा रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ है जो भी मतलब कुछ अपने घर में शराब वगैरह सेवन करते हैं कि उनकी आदत खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3 टाइम दारू पीते थे। हमारे सेवादारों में भी 2-4 लोग ऐसे हैं जो सुबह बोतल खोल के बैठ जाते थे, शाम तक दारू पीते थे। ठीक, आज वो ये है कि आज अपने पड़ोस वाले को नहीं पीने देते हैं। तो ये बाबा की कृपा, इस धाम की कृपा है कि वो इस चीज़ से दूर हुए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मीट मछली खाते थे, जिन घरों में खाया जाता था, आज उन घरों में नहीं खाया जा, लहसुन प्याज नहीं खाया जा रहा। सोचो आप, वो बाबा को भोग लेके आते हैं घर से अपने और कहते हैं महाराज जी इसमें लहसुन प्याज भी नहीं पड़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत बड़े स्तर पे सुधार हो रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो 18-20 साल के थे, वो बहुत सारे गलत चीज़ों में थे, वो आज धाम पर आते हैं और सुबह से लेकर शाम तक सेवादारी करते हैं। और जब सुबह से लेकर शाम तक सेवादारी करेंगे तो उद्दंडता करने का उनके पास समय नहीं होता है और उनके अंदर सुधार होता है और घरों में बहुत सुधार है। उनके माता पिता कहते हैं कि हमारा बच्चा सुधर गया, बहुत सही लाइन पे है, तो हमें खुशी मिलती है। जय श्री श्याम। शिवानी राघव, धारा न्यूज़ संबल। कलकत्ता के एक भक्त थे जिनको कैंसर था और डॉक्टर ने उनको 3 महीने का समय दिया था कि 3 महीने की ज़िंदगी है आपकी और 3 महीने के बाद आप ठीक नहीं हो पाओगे, बच नहीं पाओगे। जब वो यहाँ आए थे, वो खाटू की लाइन में दर्शन करने को लगे थे, तो उस लाइन में ही उनको किसी ने बताया कि आप मनौना धाम चले जाओ। तो खाटू से सीधे वो मनौना धाम आए थे। जब वो आए थे तो उनके यहाँ गाल पे बहुत बड़ा फोड़ा था। मैं दरबार के अंदर मोरछड़ी लगा रहा था, तो ये जो यूट्यूबर बैठे हैं, ये अंदर अजय नाम है, तो अजय लेके आए थे उनके लिए अंदर। तो जब मैंने उनको देखा, मोरछड़ी मैंने रखी और मैंने उनका हाथ लगा दिया ऐसे करके, केवल 9 दिन के अंदर वो फोड़ा ख़त्म हो गया। जब 9 दिन के अंदर फोड़ा ख़त्म हो गया तो मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टर भी मतलब हैरत में हो गए कि ऐसा कैसे हो संभव हुआ, ये संभव कैसे हुआ। तो उन्होंने वहीं कलकत्ता से उस पर व्हाट्सएप पे लिख के मुझे भेजा कि ये समस्या थी और आपने मेरे हाथ रख दिया था, 9 दिन में मेरा कैंसर ठीक हो गया। और मनौना धाम नहीं है, वो जीवन धाम है, उन्होंने ही नाम रखा जीवन धाम। आदित्य कठेरिया, धारा न्यूज़ संबल। जय श्री श्याम। देखो अंधविश्वास, मैंने आपको अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि जो समाज है, समाज ने भगवान राम को नहीं छोड़ा। ठीक, लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद में आए, वो सीता की परीक्षा लेने के लिए उनके लिए लगा दिए लाइन में।
कृष्ण भगवान को भी लोग नहीं मानते हैं, कोई उनको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इन बातों पे मैं ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ। जिस व्यक्ति को आडंबर लगे, पाखंड लगे, नौटंकी लगे, ड्रामा लगे, वो एक बार मनोना धाम आए और मनोना धाम आके सुबह से लेकर शाम तक देखे यहाँ चल क्या रहा है। यहाँ रुपए लिए जा रहे हैं या यहाँ किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है या किसी तरीके से आडंबर हो रहा है या धूमी जमा के कोई धूल झाड़ फूक हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें उसके सामने हो जाएंगी। जल लिया जाता है, आप नल से जल भर लो। अगर आपके पास 20 रुपये बोतल लेने को नहीं है, नल से जल भरो, अपनी बोतल घर से ले आओ, हमसे पड़वाओ, घर ले जाओ। काहे का आडंबर, काहे का पाखंड, काहे की नौटंकी? भाई आदमी तब होगा ना कि आदमी सोचेगा कि पैसा लिया जा रहा है यहाँ पर किसी तरीके का। लाइन में लग के होते हैं, किसी के पास 10 रुपये भी नहीं होते हैं, डायरेक्ट हमसे मिल लेता है आके। फॉर्चूनर से आता है तब भी लाइन में लग के आता है, ट्री से आता है तब भी लाइन में लग के आता है। तो ऐसा धाम बताओ जब सबको लाइन में लगा रहे हैं। कल एक व्यक्ति आए थे, हमारे सेवादारी थे, नाम भी खोल दे रहा हूँ, गब्बड़, उठो खड़े हो। कहाँ के ब्लॉक प्रमुख थे जो तुम हमारे पास आए थे कि ब्लॉक प्रमुख आए हैं और उनकी फैमिली है? ध्यान करो कहाँ के ब्लॉक प्रमुख थे जो तुमने बोला था कि ये ब्लॉक प्रमुख है, इनकी फैमिली भी और VIP दर्शन चाह रहे हैं। जलालाबाद के नहीं, ककोड़ा के पास में कौन सी जगह है वो? कादर चौक। तुम्हें ध्यान ही नहीं है। कादर चौक के ब्लॉक प्रमुख थे, ठीक। तो हमने तुमसे क्या बोला था? लाइन में लगाओ। सोचो, और लाइन में लग के आई पूरी फैमिली। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। लोकसभा प्रभारी मुरादाबाद आए थे, राकेश सिंह, कौन लाया था उनके लिए? आप लाए थे? पूछो, लाइन में लग के आए थे। जबकि लोकसभा प्रभारी बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा पद होता है, उनको भी लाइन में लगाया। यहाँ सबको लाइन में लगाते हैं हम।